हेलो बच्चों, मैं संदीप सर आपका फिजिक्स मस्ती वाला चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है न्यूमेरिकल सेक्शन। न्यूमेरिकल सेक्शन की जहां तक बात करें, न्यूमेरिकल सेक्शन अगर हम क्लास 9th का डिस्कस करते हैं, क्लास 9th फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल सेक्शन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि आपको पहले एक एवरेज लेवल क्वेश्चन आता है, एक मीडियम लेवल आता है, एक गुड लेवल होता है। गुड लेवल मतलब अप टू मार्क इस लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसमें जो बेसिक फॉर्मूले हम यूज करेंगे वो एक बार देख लीजिए। न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें फॉर्मूला होगा, पहला फॉर्मूला P इक्वल्स टू mv, F बराबर m इंटू ए। तीसरा फॉर्मूला इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी होता है, तो यहाँ एक जगह रख दिया, तो ये निकाल लिया हमने, F इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टी। और फोर्थ जो पॉइंट है उसमें तीनों इक्वेशन आप मोशन को ही यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन को टफ थोड़ा बनाया जाता है, और थोड़ा सा क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि एक तो फॉर्मूला बेस्ड होता है जो कि बिलो एवरेज होता है कि बिल्कुल फॉर्मूले में ये दिया है, इसको मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाए। दूसरा कुछ थोड़ा इनडायरेक्ट वे होता है, एक डायरेक्ट वे होता है, एक इनडायरेक्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको हम जो टेक्निक बताएंगे वो प्रॉपर टेक्निक जो होगी, सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ये मान लीजिए ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बिहाफ पे अगर आपको बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं करने आता होगा तो भी आप करने लगेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम एवरेज, बिल्कुल बिलो एवरेज वाले टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल दिया होता है डेटा बेस, जैसे कि मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, मोमेंटम पूछ लिया। फिर उसको इनडायरेक्ट वे से करना सीखेंगे। इनडायरेक्ट वे इन द सेंस कि जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से कंसिडर कर सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट कर लीजिए पेन पेपर कॉपी से। ओके प्यारे बच्चों, याद है, नोट करें। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे ये लेवल 1 का हम एक क्वेश्चन ले लिए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉडी। तो ये बिल्कुल बेसिक है। इसमें सबसे पहले गिवन दैट देखो, सबसे सिंपल जो फंडा है न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई करने का, इसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा कि जो सबसे इफेक्टिव भी होगा, मेरा जो मानना है कि आप क्या किया करिए भाई, यूनिट से चेक किया करिए। किलोग्राम है तो मास कितना हो गया आपका, देखिए 10 किलोग्राम, ठीक। और वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंटम p। तो इसके लिए सबसे सिंपल फंडा p इक्वल्स टू क्या लिखोगे, m इंटू v। फॉर्मूला पता है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल बिलो एवरेज होता है जो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है। सीधे आंख के वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 50। अब यूनिट लिखने में भी सोचना नहीं है। मास का क्या होता है, किलोग्राम, इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको करने में ये तो मैं इतना टाइम लेके बता रहा हूँ, बट 2 से 3 सेकंड हार्डली आप देखते ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे देखा 10 ऐसे मल्टीप्लाई कर, डायरेक्ट 50 से 50 एमसीक्यू जाए तो टिक कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ये बिल्कुल बिलो एवरेज होती है। ये वो क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मान लो अगर 100 बच्चा बढ़ रहा है तो उसमें से मान चलो तो 96 जरूर करेगा, ठीक है। बट स्टार्टिंग के लिए बहुत, बूस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब प्यारे बच्चे देखो, वहां दूसरा लेवल जो स्टार्ट होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन, उसमें क्या होगा, यूनिट कन्वर्जन से रिलेट करता है। जैसे मतलब कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम। तो सबसे पहले की रूल आप ध्यान रखिएगा, सभी कुछ जो भी क्वांटिटी दी गई है, मास हो चाहे स्पीड हो, जो भी दिया गया है वो सेम यूनिट एमकेएस में होना चाहिए या तो सीजीएस में होना चाहिए। सीजीएस माने सेंटीमीटर, देखो सीजीएस माने होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एमकेएस माने क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इस चीज से एक तो सबसे सिंपल सा मेरे सामने जो एग्जांपल आ रहा है वो ये आ रहा है कि चेक करो 500 ग्राम सीजीएस में है, जबकि यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एमकेएस में। ऐसा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन करते समय सभी एक ही सिस्टम में होने चाहिए थे, या तो आप सीजीएस में करिए या तो, बट जनरली हम लोग मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं, मैक्सिमम सॉल्व करने की जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं जो कि एमकेएस होता है। तो यहाँ पे आप गिवन दैट में मास आपको दिया है 500 ग्राम। 500 ग्राम को पहले किलोग्राम में ले जाएंगे, तो 500 को क्या करेंगे आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 किलोग्राम। उसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन दिया है ए गिवन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फोर्स बताइए, बहुत बेसिक। अब भी वही लेवल 1 वाला केस आ गया, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन दूसरा केस होता है लेवल 2 में, कि यूनिट पे ध्यान दिया, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बराबर क्या करोगे, एमए कर दो, तो 0.5 इंटू 20,
अब अगर कुछ नहीं आता 5 को 20 से मल्टीप्लाई करिए कितना 100, एक डिजिट डेसिमल लगा लीजिए कितना आ जाएगा 10 न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। ठीक है, ये लिखिए, बहुत ही बेसिक बट लेवल 2 ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है। एक्चुअली बीइंग स्टूडेंट हमें भी कंफ्यूजन होता था, पहले करते थे कि यार ये इसमें ये हो गया उसमें हो गया, कैसे क्लियर हो। पहला केस ये होता है फार्मूला पे सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, दूसरे केस में यूनिट पे जोर देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट चेक कर लो पहले कि ग्राम में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में या तो वो पूरा, या तो MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में हो, ये चीज जरूर चेक किया करिए। ठीक है, और यूनिट के बिहाफ पे फोर्स ऑलरेडी नो, फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, क्योंकि उसको अल्बर्ट किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने, इसलिए फोर्स का यूनिट उनके सम्मान में न्यूटन, 10 न्यूटन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ध्यान रखिए प्यारे स्टूडेंट्स, a body of mass 5 kg is moving with a uniform velocity of 10 meter per second. It is acted upon by a force of 20 Newton. What will be its velocity after 1 second? अब यहाँ पे इसको हम लेवल 3 में कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्सअप होगा थोड़ा सा, यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। वो तो देखो पहले दूसरा तो मिक्स है ही, पहला लेवल और दूसरा लेवल आ गया। पहले यूनिट चेक कर लीजिए, 5 किलोग्राम ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब सीधे थर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, इसमें समझिए सबसे पहले कि आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी बताइए। तो यहाँ पे वेलोसिटी दी रखी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले मास दिया है, फोर्स दे दिया, तो फ्रॉम F बराबर ms है, m इंटू ए, एक्सेलरेशन निकाल लो, ए बराबर क्या होगा F बाई एम। F कितना है 20 न्यूटन, यूनिट से पकड़ा करिए क्या चीज कौन है, 20 न्यूटन फोर्स होता है। मास कितना किलोग्राम से, 5 4 जा 20, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट्स, इस सोल्यूशन सेक्शन में, ठीक है, इसको आप सोल्यूशन में ऐसे नोट कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज तो आप जरूर निकाल देखो, प्रैक्टिस करोगे तो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनने लगेंगे, फिर 10 क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, ये आदत पड़ती है। ठीक है ना, और पहले बहुत तक क्वेश्चन पे चले जाओगे, छोड़ दोगे, करोगे ही नहीं, बोलोगे नहीं अब नहीं आता, पहले भागने लगोगे सब्जेक्ट से भाई। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी चल रही है, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि कितना दिया है 20, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो 1 सेकेंड ये u है, u दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है 1 सेकेंड बाद बताइए वेलोसिटी क्या होगा। सीधे सीधे हमें दिख रहा है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है भाई। u कितना है 10, a कितना है अभी निकाला 5 इंटू 5 4 24 इंटू 1, तो 10 प्लस 4 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड कितना आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिहाफ पे आप इजी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो इक्वेशन आप क्वेश्चन के रोल करके तुरंत आंसर आपने निकाल लिया। यही चीज आपको सीखना है प्यारे बच्चों कि कैसे कैसे क्वेश्चन को पहले यूनिट चेक कर लिया करें, इस टाइप से आप नोट करें, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेवल 3 का एक टाइप और क्वेश्चन होता है जो यूनिट कन्वर्जन वाला डिस्कस किया था कि इसमें है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम। देखो यहाँ पे से ग्राम दे दिया। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये सीजीएस का है, 4 सेकेंड अज्यूमिंग दैट द कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड फाइंड फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू बताओ। वेलोसिटी चेंजेस हो रही है 16 मीटर पर सेकंड टू 24 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखो यहाँ पे मास जो दिया है सोल्यूशन सेक्शन में, मास ग्राम में, इसको किलोग्राम में ले जाओ तुरंत। 500 को 1000 से डिवाइड कर दो, सीधे आ जाएगा 1/2 किलोग्राम, ऐसे लिख दो या 0.5 जो भी इच्छा करे। ठीक है, ये वेलोसिटी कितने से आ रही है 16 टू 24, मतलब इनिशियल कितना है 16 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वाली जो फाइनल वेलोसिटी कितना भी 24 मीटर पर सेकेंड। अब सीधे हमें निकालना क्या है फोर्स, वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। तभी आपको ऑलरेडी बताया था फोर्स बराबर क्या होता है m v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ निकाल लीजिए F 1/2 v माइनस यू करिए 1/2, यहाँ पे v माइनस यू 24 माइनस 16 टेकन टाइम कितने सेकेंड में, इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, इसको देखिए 1/2 इंटू 24 माइनस 16 8/4, 4 2 जा 8, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 न्यूटन फोर्स भी लगता है। तो इस टाइप का लेवल 3 क्वेश्चन भी होता है कि जिसमें आपको यूनिट कन्वर्जन से चेक करके घुमा दिया जाता है। इस टाइप से आप क्वेश्चन इजी होते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं पहले स्टूडेंट। F बराबर m v माइनस यू, इस क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल नोट कर लीजिए, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे।
नोटबुक से लेके, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये जान लीजिए हॉर्स टाइप का होता है। लेवल 1 2 3 के बाद जो प्रॉब्लम आता है सीधे वो होता है हॉर्स प्रॉब्लम। हॉर्स प्रॉब्लम बच्चा कुछ और नहीं समझता, ध्यान रखिएगा। हॉर्स इट्स हॉट नॉट हॉट्स माने होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में यहाँ थोड़ा सोचो तुम, क्वेश्चन में फार्मूला पता सब भी पता, तब भी क्वेश्चन के लिए करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसको कहते हैं हॉट्स न्यूमेरिकल्स या हॉट टाइप प्रॉब्लम, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे देखिए अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ मास m1। अब वही फोर्स दूसरे मास m2 में 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। अगर दोनों मासों को एक साथ बांध दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब वो एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, इसको पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए यहां तक, ठीक है। नोट डाउन दिस फर्स्ट, ओके, नोट कर लिया। अब इसे सोल्यूशन सेक्शन पे आते हैं। देखिए हॉट्स प्रॉब्लम में सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है। गिवन क्या है सर, देखिए गिवन पहले जो फोर्स था वो सेम है, दैट इज 10 न्यूटन, और एक्सेलरेशन a1 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला केस में अगर देखें, और दूसरे केस में a2 कितना है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें फ्रॉम F = ma से अप्लाई करें, यहां से हम निकाल लें m1 निकाल लें। m1 बराबर क्या होगा, f तो सेम है a1, तो f कितना हो जाएगा आपका 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई एक्सीलरेशन कितना हो गया 20, दैट इज 1/2 किलोग्राम। सिमिलरली m2 अगर निकालेंगे क्योंकि सेम फोर्स तो वही है, F/A2 कर दीजिए, ठीक है ना। F/A2 करोगे वही आ जाएगा 10/30, ये कैंसिल 1/3 किलोग्राम, ठीक है ना। अब कर रहा है, अब क्वेश्चन के सेकंड टाइप पे जाइए, ये तो आप निकाल दोगे मान लो। अब फंसोगे कहां पे कि क्वेश्चन कर रहा है अगर दोनों को टाइट कर दिया जाए, इसका मतलब दोनों का टोटल मास क्या हो जाएगा, जब टाइट करोगे दोनों को ऐड कर दो, ऐड द बोथ द मासेस, ठीक है, 1/2 प्लस 1/3। तो यहां से अगर आप देखेंगे एलसीएम 6 हो जाए, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब ले देंगे कितना आ जाएगा 5/6 किलोग्राम। ये तब है जब दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया, टाइट टुगेदर कर दिया गया, बांध दिया गया। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, A=F/m, क्योंकि फोर्स तो वही है, ठीक है। तो F/m, F कितना है 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5/6, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लीजिए एक्सेलरेशन, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, यहां से 5 2 जा 10 आ गया, और 2 × 6 कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा विद द सेम फोर्स। क्वेश्चन समझिए, पहले क्या किया है, सेम फोर्स रखा, फोर्स वही रखा है, एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है, तो मास भी अलग अलग होगा, इसका मतलब तो मास निकाल लिया। उसके बाद कह रहा टाइट टुगेदर में दोनों मास को जोड़ दो, ठीक है, तब फिर F = ma लगा दो, उसी फोर्स के लिए 10 न्यूटन लिए एक्सेलरेशन आ जाए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ओके मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे हॉर्स टाइप का एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको आता है पर थोड़ा सा चेंज किया गया। यहाँ पे 2 ब्लॉक है, एक रस्सी से बंधे हुए हैं, बहुत लाइट बहुत हल्की रस्सी से बंधे हुए हैं, और पहला वाला जो ब्लॉक जिसका मास 10 किलोग्राम है उसमें 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और दोनों ब्लॉक के मास 10 किलोग्राम और 30 किलोग्राम है। पूछ रहा है ये जो रस्सी बना है ना, इसके बीच टेंशन कितना होगा, तनाव कितना तनाव से होगा, मतलब ये जब इसको खींच रहा होगा तो रस्सी में कितना तनाव आ रहा होगा। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने रस्सी होता है, ठीक है। तो टेंशन देखो क्या होगा, जब ये इधर खींच रहा होगा तो ये वाला इसको किधर खींचेगा, इधर, और ये वाला ब्लॉक इसको किधर खींचेगा। जैसे सबसे सिंपल सा फंडा है कि भाई ये जब इधर खींचेगा तो इस पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा होगा इधर, और इस वाले ब्लॉक के थ्रू टेंशन किधर लगेगा, ये इसको इधर खींच रहा होगा, ऐसे टेंशन ऐसे लगेगा, और वो टेंशन मान लो कितना है टी माने टेंशन क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है जो स्प्रिंग और स्ट्रिंग में लगता है, मतलब रस्सी अथवा स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये पूरा एक कंसीडर अलग अलग नहीं मानेंगे, पूरा एक सिस्टम मान लेंगे कि पूरा ब्लॉक एक बॉडी जैसा ट्रीट करेगा। इसके लिए सबसे पहले जब सोल्यूशन निकालेंगे तो टोटल मास निकालोगे, क्या निकालोगे, टोटल मास। टोटल मास m क्या होगा, m1 प्लस m2, मतलब 10 + 30, 10 किलोग्राम प्लस 30 किलोग्राम, दैट इज 40 किलोग्राम, ये आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब फोर्स तो दिया है, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। ए इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई एम। फोर्स है 600 न्यूटन डिवाइडेड बाई 40, तो यहां से आप काट दीजिए इसको, 60/4, ठीक है। 15 4 जा 60 होता है, तो 15 आ गया। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। जब ये 600 न्यूटन का फोर्स लगेगा, दोनों ब्लॉक इसी सेम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव आउट करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो टेंशन होगा वो तो आइडेंटिकल है। अब जाएगी, अगर एक ब्लॉक की बात करें, चाहे इसकी बात करें या किसी कोई एक ब्लॉक ले लीजिए, तो इसके द्वारा जो इस पे जो टेंशन लग रहा है वो तो इधर लग रहा है, और इस वाले पे टेंशन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, पर दोनों टेंशन इक्वल है। अगर आप ऐसे समझिए, ये इधर टी लगा रहा है, ये इधर टी लगा रहा है, ठीक है। तो इस पे जो टी लग रहा है इसके द्वारा वो तो इधर लग रहा है, और इसके द्वारा जो इस पे लग रहा है वो इधर लग रहा है। तो आप किसी एक को ले लीजिए। मान लीजिए कि हमें अगर ये देखना हो, यहाँ से निकालना है, अगर टी इस ब्लॉक को अगर अलग से देखें तो ऐसे कर दें। अगर इस ब्लॉक को अगर आप अच्छे से इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे है 10 किलोग्राम मास है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है कितने का, 600 न्यूटन का। इधर टेंशन किधर लग रहा है, 3 न्यूटन का। इस पे अगर हम इसके बारे में अगर इससे निकालना चाहें तो नेट फोर्स कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 600 ज्यादा होगा तो नेट फोर्स क्या होगा, 600 माइनस टी बराबर एम ए। एम माने एम ए, तो यहां से देखिए 600 माइनस टी, एम क्या है मास, 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 15। तो यहां से निकालो 600 माइनस टी इक्वल टू कितना हो गया 150। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 600 में से 150 घटा दीजिए तो आ जाएगा 450 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 450 न्यूटन। ये आंसर है, ठीक है। टेंशन कितना होगा, 450 न्यूटन। लेकिन एक प्रॉब्लम और यहाँ पे जनरेट होगी। मान लीजिए बच्चे ने कहा नहीं सर हम इससे अगर निकाले तो इस ब्लॉक को देखो ध्यान से, इस पे टेंशन इसके द्वारा इधर लग रहा था, लेकिन इस पे टेंशन इसके द्वारा किधर लगेगी, इधर लगेगा। अगर इसको लेकर निकालना चाहो, इसको आप यहाँ पे अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। अब दूसरे वाले केस को देखिए, 450 न्यूटन आ जाएगा। और दूसरा केस ये है, जैसे कि हमारा कहने का मतलब ये था, अगर आपने कहा नहीं सर इससे निकाल के दिखाइए 30 किलोग्राम से, तो इस पे देखो ये तो इसको इधर खींच रहा था, लेकिन ये वाला ब्लॉक इसको किधर खींचेगा, इधर। इस ब्लॉक को बनाओ 30 किलोग्राम, इस पे जो टेंशन लगे किधर लगेगा, इधर जाएगा, टी इधर लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस वाले पे नो फोर्स लग रहा है, बस टी लग रहा है। तो सीधी सी बात है, टी कितना है हमारा, टी निकालना है, एम इंटू ए। एम माने 30 किलोग्राम, टी बराबर क्या होगा, टी एक प्रकार का फोर्स होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम 30, एक्सेलरेशन कितना निकाला 15, 15 3 जा 45, 450 न्यूटन। देखो इससे भी आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, बट इसमें जो भी जब रस्सी से या स्प्रिंग से कोई बॉडी बंधी हो तो उस पूरे को एक सिस्टम मानना, जिसमें टोटल मास ऐड करके या जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको नेट फोर्स देख के सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है उसको कंसिडर करके तब सॉल्व करना, ठीक है। तो ये फोर्स एंड लॉज आपका जो लेवल वाइज क्वेश्चन है कि मतलब हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल को कैसे करें। पढ़ते तो हैं बहुत लोग, लेकिन न्यूमेरिकल की टेक्निक पता होना था। लेवल 1, लेवल 2, उसके बाद हॉट प्रॉब्लम। हॉट में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है कि जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला आता था आप क्वेश्चन कर लो, आपको यूनिट आता था आप क्वेश्चन कर लो। इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचना इन द सेंस कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए और उसके साथ कॉन्सेप्ट, तब आप फिजिक्स में मस्ती करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।